अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं शुगुफ्ता मैम बोल रही हूँ। तो आज मैं आपको गालिब के ये दो खतूत पढ़ाऊँगी, लेकिन इससे पहले मैं आपको ये समझाऊँगी कि गालिब जो है वो गज़ल गो के साथ साथ एक नसर निगार भी है, यानी अदीब भी है। आपको ये याद रखना है कि गज़ल जो है ये ना गालिब जो है वो अदीब भी हैं और गज़ल गो भी हैं। गज़ल भी उसने लिखी है, लेकिन ज़्यादातर उसके गज़ल ही मकबूल हुए हैं, मशहूर हुए हैं। तो गालिब ने बहुत सारे ऐसे खतूत लिखे हैं जो बहुत ही मशहूर हुए हैं, और उसका तरीका ऐसा था कि वो जब भी अपने दोस्तों या शागिर्दों को ये ना खतूत लिखते थे तो ऐसा लगता था जैसे वो सामने बैठे हुए हो। इसीलिए उसने ये नया अंदाज ईजाद किया है कि मरासिले यानी ख़त को मुकालमा बना दिया है, कि आपस की बातचीत बना दिया है। और उनके खतूत ऐसे होते थे, हंसी मजाक उनमें होती थी, और आसान उर्दू में जो आसानी से समझ में आता था। तो गालिब जो है जितने भी उसने खतूत लिखे हैं उनमें उसने इस तरह ज़िक्र किया है, इस तरह वो लिखते हैं उसमें ऐसा लगता है जैसे वो मतलब सारा हम आँखों के सामने सारा मंज़र आ जाता है। जब हम गालिब के खतूत पढ़ते हैं तो सामने ऐसा लगता है गालिब जो है जो कुछ भी लिखते हैं वो हमें सब कुछ सामने दिखाई दे रहा है। इस तरह के खतूत होते थे गालिब के। आज हम देखेंगे कैसे वो खतूत लिखते थे। मीर मेहदी मुजरू के नाम। आहा मेरा प्यारा मीर मेहदी मुजरू आया, आओ भाई मिजाज तो अच्छा है, बैठो ये रामपुर है। देखो कैसे वो लिखते थे, खत कैसे लिखते थे वो, कि पहले ही क्या आहा मेरा प्यारा मीर मेहदी मुजरू आया, अब कहाँ आता, लेकिन ये एक तरह से खतूत में ऐसे बरता था अल्फाज लफ्ज़ कि ऐसा लगता है जैसे सचमुच में मीर मेहदी मुजरू सामने आया है। फिर कहते हैं आओ बैठो, कैसा मिजाज है तुम्हारा। और ये जो है जहाँ गालिब था, जहाँ रहता था, कहता है बैठो ये रामपुर है, दारुल सुरूर है, यानी कि सुकून की जगह है, इधर खुशी की जगह है। जो लुत्फ़ यहाँ है, जो मज़ा रामपुर में है, वो और कहाँ है। पानी सुबहान अल्लाह शहर से 300 कदम पर एक दरिया है और कोसी इसका नाम है। तो दरिया का नाम जो है, वहाँ पर जो दरिया है सुबहान अल्लाह, पानी उसका बहुत ही अच्छा है और कोसी उसका नाम है। बेशुबा चश्मा, बेशुबा चश्मा का मतलब है इसमें कोई शक नहीं कि ये चश्मा आब हयात की कोई सोत इसमें मिली है। सोत का मतलब है मिठास। ऐसा लगता है जैसे आब हयात की मिठास इस पानी में मिली हुई है। खैर अगर यूं भी है तो भाई आब हयात उम्र बढ़ाता है, लेकिन इतना शीरी कहाँ होगा। देखो कितनी तारीफ करते हैं वो रामपुर की मतलब पानी की और जगह की। कहते हैं कि ये जो सुरूर है यहाँ पे जो सुकून जो है, खुशी जो है, वो कहीं नहीं है। यहाँ का पानी जो है उसमें कोई शक नहीं है, इसमें मिठास भरी हुई है, आबी हयात ज़िंदगी बढ़ाता है। और मगर ये जो पानी है कोसी दरिया जो है, इससे इन मिठास जो है, इतनी मिठास कहीं नहीं होगी। तुम्हारा खत पहुंचा। अब ये मीर मेहदी को बोल रहा है जो उसने खत उसको भेजा था। तुम्हारा खत पहुंचा, तरूदी इबस, यानी कि इबस का मतलब है फजूल, तरदूद का मतलब है फिक्र। फिक्र करना फजूल है, क्योंकि तुम्हारा खत मेरे पास अच्छी तरह से पहुंचा। मेरा मकान डाकघर के करीब और डाक मुंशी मेरा दोस्त। डाकघर में जहाँ पर वो रहता था, डाकघर के करीब, वहीं पर मुंशी जो था वो गालिब का दोस्त था। न उर्फ लिखने की हाजत, न मोहल्ले की हाजत, ना उसको नाम वगैरह लिखना था, ना एड्रेस। खुद ब खुद उसको मुंशी को पता चलता था कि गालिब के लिए खत आया है। बेवसवास खत भेज दिया कीजिए और जवाब लिया कीजिए, यानी कि आप खत मुझे भेजो और मैं यहाँ से जवाब भी दिया करूँगा। यहाँ का हाल सब तरह से खूब है, सेहत मरगूब है। सेहत मरगूब का मतलब है दरमियानी, न ज़्यादा ठीक न ज़्यादा कम।
इस वक्त तक मेहमान हूँ, देखूँ क्या होता है। ताज़ीम व तौक़ीर में कोई दक़ीक़ा फ़राग़त नहीं है। यानी कि गालिब कहता है देखता हूँ कि कब तक ज़िंदगी है, मगर जब तक ज़िंदगी है इसमें कोई मेरी इज़्ज़त व अफ़ज़ाई हर कोई करता है, रेस्पेक्ट हर कोई करता है, इसमें कोई कमी नहीं है। लड़के दोनों मेरे साथ आए हैं, इस वक्त इससे ज़्यादा नहीं लिख सकता। फरवरी 1860। और यहाँ से गालिब देखो पहले यहाँ लेकिन आज ऊपर खत डेट वगैरह एड्रेस लिखा जाता है। तो यहाँ पे आपने देखा कि किस तरह से गालिब जो है खतूत कैसे लिखते थे, किस तरह से इसमें अपने जहाँ जगह वो जहाँ रहता था किस तरह से उधर वो जगह ऐसा लगता है। देखो हमने भी जब देखा हमें लगा जैसे हम रामपुर में बैठे हैं, और इस तरह से आपस की बातचीत बना दी है गालिब ने अपने दोस्त को, कैसे वो खत लिखता था। फिर दूसरा खत जो है मुंशी हरगोपाल तख्ता के नाम। क्यों मिर्ज़ा तख्ता, तुम बेवफा या मैं गुनहगार, ये भी मुझको मालूम नहीं कि तुम कहाँ हो। अभी एक साहिब मेरी मुलाकात को आए थे, तकरीबन तुम्हारा जिक्र दरमियान आया। वो कहने लगे कि वो कोल में हैं। अब मैं हैरान हूँ कि खत कोल भेजूँ या सिकंदराबाद। ये दूसरे को अब खत लिख रहा है, देखो कैसे वो गिला शिकवा कर रहा है कि तुम बेवफा या मैं गुनहगार, कि तुम मुझे पता नहीं तुम कहाँ रहते हो, कहाँ एड्रेस जो है उस दोस्त का, तो वो कैसे वो कोल में है या सिकंदराबाद, कहाँ भेजूं खत। मस्कन का मस्कन हुआ रहने की जगह का पता क्या लिखूं। बहरहाल सिकंदराबाद भेजता हूँ, खुदा करे पहुँच जाए। तुम्हारा दीवान बतरीक पार्सल मेरे पास आया। मैंने हर कार्य को राजा सिंह बहादुर के घर का पता बताकर वहाँ भिजवा दिया। हर कार्य का मतलब है पहले पुराने ज़माने में कासिद हुआ खत यहाँ से वहाँ भेजने वाला, हर कारा भी वही हुआ, उसको भी कहते हैं। यकीन है कि पहुँच गया होगा। 5-4 दिन से सुनता हूँ कि वो मथुरा और अकबर आबाद की तरफ गए हैं, मुझसे मिलकर नहीं गए हैं। बहरहाल इस खत का जवाब जल्द देख लिखो और ज़रूर लिखो। ये भाई तुम सयाह आदमी हो, सयाह हुआ एक ही जगह नहीं जो एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं, सफ़र करने वाला। जहाँ जाया करो मुझको लिख कर भेजा करो कि मैं वहाँ जाता हूँ, या जहाँ जाओ वहाँ से लिखूँ। तुम्हारे खत के ना आने से मुझे तशवीश रहती है, यानी फिक्र। मेरी तशवीश तुमको क्यों पसंद है। मुहर्ररा यकशंबा का मतलब है शनिचर या हफ्ता। फिर यहाँ से डेट, तो यहाँ से गालिब। तो ये देखो आपने कैसे गालिब का खतूत लिखने का अंदाज कैसा था, किस तरह वो खत लिखते थे। ऐसा लगता था जैसे आमने सामने, चाहे वो दोस्त है चाहे वो शागिर्द है, किस तरह से वो आमने सामने बात कर रहे हैं खत के ज़रिए। तो ऐसा लगता है जैसे हमने गालिब को देख लिया कि इस तरह से, या जिस जगह की तारीफ की, ऐसा लगता है जैसे हम भी रामपुर में बैठे हैं। तो अब यहाँ पे क्वेश्चन जो है गालिब की खुदोनिगारी पर 5 जुमले, ये आप खुद लिखोगे। उसके खतूत कैसे होते थे, आसान होते थे, नया अंदाज उसने जो ईजाद किया था मरासिल को मकालिमा, उसके खतूत, उसमें हंसी मजाक होती थी, गिले शिकवे होते थे, ये आप अपने लफ्ज़ों में लिखोगे। अपने दोस्त को खत लिखिए जिसमें खत न लिखने की शिकायत की गई हो। ऐसे ही आप खत लिखोगे जैसे गालिब ने लिखा है कि किस तरह से वो उसको शिकायत कर रहे हैं। जो दूसरा हमने पढ़ा कि तुम खत नहीं भेजा करते हो, मगर मैं जब भी खत भेजूँ वो उसका जवाब दिया करो। गिले शिकवे जो है वो आप शिकायत करोगे अपने दोस्त, मगर वैसे ही जैसे गालिब ने लिखी है। गालिब ने रामपुर की तारीफ में क्या कहा है, अभी मैंने पढ़ाया कि वहाँ सुरूर की जगह है और रामपुर सुरूर की जगह है। पानी सुबहान अल्लाह बहुत अच्छा है, मिठास है वहाँ पे उस पानी में, क्योंकि आब हयात से भी मिठास, वो आब हयात ज़िंदगी उम्र बढ़ाता है, और मगर इतना मीठा कहाँ होगा, यही लिखना है इसमें। फिर है यहाँ से ग्रामर, खातिमा कैसे होता है, सख्ता कैसे लिखे जाते हैं, वक्फा क्या हुआ, और यह सवाल के लिए कैसे क्वेश्चन मार्क लिखा जाता है, ताजुब और अफसोस के लिए कैसे लिखा जाता है,
مقولہ درج کرنے کے لیے دعوین کیسے وہ لکھے جاتے ہیں، تحریر میں آئے کسی امر کو واضح کرنے کے لیے قوسین، یہ جیسے ہم لکھتے ہیں بریکٹ، تفصیل ظاہر کرنے کے تفصیلیہ، اس پر زیادہ دھیان دینا، یہ کیسے لکھا جاتا ہے، کس طرح ہوتا ہے۔ تو امید ہے آپ کو سمجھ میں آیا ہوگا، انشاءاللہ آگے اور پڑھاؤں گی۔ خدا حافظ۔